Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 11.3 from chapter 11 Understanding Quadrilaterals of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ 4 राइट एंगल्स। क्लियर? तो इसे सॉल्व करने से पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, 4 साइड ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर का डायगोनल्स जो होता है ये भी इक्वल इन लेंथ होते हैं। क्लियर? तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा अभी तक कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। क्लियर? अगेन रेक्टेंगल में स्क्वायर की तरह ही ईच एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर? एंड इसका भी डायगोनल इक्वल लेंथ का होता है, स्क्वायर के जैसे ही इक्वल लेंथ के डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस भी स्क्वायर की तरह ही इसके भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसका भी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है। ठीक है? तो ये इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो डायगोनल्स है स्क्वायर में भी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है? रोम्बस में ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ 90 डिग्री, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर? साइड इक्वल हो गए, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बट स्क्वायर एंड रोम्बस में एक डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस यही है कि जैसे इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट रोम्बस के एंगल्स, ये जो एंगल्स इसके हैं ये एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, ये अनइक्वल होते हैं। बस यही डिफरेंस है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखना, रोम्बस क्या ईच एंगल अनइक्वल होता है, बट स्क्वायर में ईच एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? तो ये इन तीनों की प्रॉपर्टी थी। अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 1 में हमें आइडेंटिफाई करने उस क्वाड्रिलेटरल का जिसके साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। क्लियर? तो इक्वल लेंथ का साइड किस में होता है अभी हमने समझा, स्क्वायर में एंड रोम्बस में। क्लियर? तो स्क्वायर रोम्बस में इक्वल लेंथ के 4 साइड्स होते हैं। इसी तरह से हमें वो क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है जिसके 4 राइट एंगल होते हैं। तो 4 राइट एंगल हमने अभी किस में सीखा, स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में। ठीक है? जैसे स्क्वायर हो गया तो ये ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसी तरह से रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 डिग्री है। बट रोम्बस में अभी आपने समझा कि रोम्बस में जो ये एंगल्स बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये अनइक्वल होता है। ठीक है? तो इसके आंसर में हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लिखेंगे। वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट का आंसर स्क्वायर एंड रोम्बस, सेकेंड में 4 राइट एंगल के लिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नाउ क्वेश्चन 2 इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। अब हमें बताना है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, रोम्बस कैसे है एंड रेक्टेंगल कैसे है। क्लियर? तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, क्योंकि इसमें 4 साइड होते हैं इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। तो वही हम लिख लेंगे, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल एज इट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स हुज सम इज 360 डिग्री। ठीक है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स। तो 4 साइड्स जहां भी है, कैसा भी फिगर हो, कोई भी डायग्राम हो, अगर 4 साइड्स है तो इनके एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज स्क्वायर के पास 4 साइड्स है एंड 4 एंगल्स है। ठीक है? जिनका सम 360 डिग्री है। सेकेंड में पूछा जा रहा है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे है। तो लिखेंगे स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है? स्क्वायर में तो ऑल साइड्स पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है स्क्वायर रोम्बस कैसे है। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 साइड्स इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। अब देखिए स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं तो इसीलिए वो रोम्बस है एंड पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है जिसके 4 साइड इक्वल होते हैं। क्लियर? तो स्क्वायर एक तरह से रोम्बस भी कहलाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंड स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है एंड एक पैरेललोग्राम है, तो सो इट इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 3 इज नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो कौन कौन सा ऐसा
क्वाड्रिलेटरल है जो एक जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करे। तो क्लियर है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पूछा रहा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ ईच अदर। पहले फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लिख लेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर। तो आंसर हमारा क्या होगा, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों के ही डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 3, आर इक्वल, व्हिच डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल किसके किसके इक्वल अभी हमने देखा है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी में भी हमने समझ लिया कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एंड इट्स साइड्स आर इक्वल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रोम्बस है। पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास एक रोम्बस है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड टी। रोम्बस की प्रॉपर्टी में आप जानते हो कि इसके ऑल साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोम्बस का जो एक डायगोनल है, कोई एक डायगोनल, या तो आप ऐसे डायगोनल ले लो या इस तरीके से ले लो। मैं यहाँ पर AC डायगोनल ले रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो AC है इक्वल है इन ऑल साइड्स के। तो हमें ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं। ऑल एंगल्स का मतलब ये एंगल D पता करना है, एंगल B मालूम करना है, इसी के साथ यहाँ पर एंगल A मालूम करना है और एंगल C मालूम करना है। एंगल A का मतलब ये पूरी एंगल पता करनी है, एंगल C का मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। बट इस फिगर में देखिए, जब यहाँ हम डायगोनल्स बना देते हैं तो ADC एक ट्रायंगल बन गया। इसी तरह से इधर ABC ट्रायंगल बन रहा है। सो सबसे पहले इन एंगल्स को हम अलग अलग मालूम करेंगे। ADC ट्रायंगल में इस एंगल को इधर से, इस एंगल को C को इधर से निकालेंगे। फिर ABC ट्रायंगल में इस एंगल को इधर से, इस एंगल को यहाँ निकाल लेंगे। जब हम दोनों साइड से एंगल निकाल लेंगे, देन एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर के और इधर के एंगल का सम। इसी तरह से एंगल C इन दोनों का सम। क्लियर। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान से समझिए, जब ये जो AC है इन साइड्स का इक्वल है, दैट मीन्स ADC ये ट्रायंगल है ना, यहाँ बनाकर समझा देती हूँ। ADC ये ट्रायंगल ऑल साइड्स इक्वल हो गया, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ये जो ऑल एंगल्स हैं 60-60 डिग्री के होते हैं। ये तीनों ही एंगल 60-60 डिग्री होंगे। तो क्लियर है, ये एंगल इधर से 60 डिग्री, इसी तरह ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इधर भी 60 प्लस 60 ये निकल गया हमारे पास 120। इसी तरह C 120 हो गया एंड ये 60 सारे एंगल्स निकल गए। बस यही काम हमें अब लिख कर करना है। सो लिख लेंगे गिवन वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड्स ऑफ रोम्बस। दैट मीन्स डायगोनल AC इक्वल है साइड AD इक्वल टू DC इक्वल टू CB इक्वल टू BA। ऑल साइड्स को हमने लिख लिया, ऑल साइड्स इक्वल हो गए। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC ट्रायंगल ले रही हूँ। आप चाहो तो ABC ट्रायंगल लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो। अब ADC ट्रायंगल में क्या है, ऑल साइड्स इक्वल है एंड इक्विलेटरल होने के कारण ऑल एंगल क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। सो यहाँ पर एंगल्स हम लिख लेंगे 60 डिग्री। तो ये एंगल D फर्स्ट लिख लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट एंगल है। सो एंगल D इक्वल टू ये 60 डिग्री हो गया। इसी तरह से ये एंगल 60 डिग्री। तो इस एंगल का नेम हमें लिखना पड़ेगा। आप इसे यहाँ पर एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री नहीं लिख सकते, बिकॉज जो एंगल A है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एंगल A का हमें नाम लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, एंगल DAC, इस A को सेंटर में रखना होगा। ठीक है, तो DAC भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो एंगल CAD, ऐसे भी इसका नाम दे सकते हैं। दोनों ही केस में A सेंटर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एंगल DAC इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ भी 60 डिग्री एंगल है। सो इसका भी नाम लिखेंगे, तो ये लिख देते हैं DCA, एंगल DCA इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ट्रायंगल ADC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इसी तरह से सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब ABC ट्रायंगल, ABC भी ट्रायंगल में इसी तरह से हो जाएगा। एंगल B हमारे पास कंप्लीट एंगल है, सो इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू, अब इधर से इस एंगल का नाम BAC लिख लेते हैं। एंगल BAC इक्वल है एंगल, अब इस एंगल का नाम लिखना है तो BCA नाम दे देंगे।
BCA इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अब हमारे पास एंगल डी 60 डिग्री, बी 60 डिग्री है। अब इन दोनों एंगल को निकालने हैं। सो लिख लेंगे यहाँ पर हेंस एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से भी 60 इधर से भी 60, दोनों को ऐड कर देंगे। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी में भी ऐड कर देंगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। ये सारे ही एंगल्स हमने फाइंड। नाउ क्वेश्चन 5 इज इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। पहले फिगर समझते हैं। तो देखिए ABCD एक रोम्बस दे रखा है, तो इस रोम्बस में हमें X, Y एंड Z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस रोम्बस में देखिए दोनों डायगोनल्स गिवन हैं और एंड रोम्बस की प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसी के साथ जो डायगोनल होता है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। सो जब ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो ये एंगल, अच्छा जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। सो ये ऑल ट्रायंगल AOD ट्रायंगल ले लो आप, या DOC BOC ट्रायंगल, या फिर AOB ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जब दोनों डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे देखिए यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी यानी कि OA की जो डिस्टेंस होगी OC के डिस्टेंस के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये 8 है तो इधर से ये भी 8 होगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 8। सिमिलरली y इक्वल टू 6 हो जाएगा। एंड जब हमारे पास y निकल गया, x निकल गया, तो इस z की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB के जरिए। सो लिख लेंगे वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देयरफॉर OA इक्वल होंगे OC के, एंड जब OA इक्वल होगा OC के दैट मीन्स x इक्वल हो गया 8 के। इसी तरीके से OB इक्वल होंगे OD के, और जब दोनों इक्वल है तो y इक्वल टू आ गया 6। तो x एंड y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लिख लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB। ओके, AOB ट्रायंगल में तो पाइथागोरस के थ्योरम से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम पहले समझते हैं। सो क्वेश्चन में हमारा ट्रायंगल AOB कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये हमारा AOB, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये एंगल AO अभी हमने निकाल लिया 8, OB हमने फाइंड किया 6, यहाँ पर Z है, इस Z को हमें निकालना है। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास जब हो तो पाइथागोरस थ्योरम से साइड कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस कहलाता है। दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, Z का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। इस तरीके से हम इस Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे Z स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट्स में लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम से नाउ Z स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 स्क्वायर इज 36। नाउ Z स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 इज 100। तो Z स्क्वायर आ गया 100, हमें सिर्फ Z चाहिए। सो Z इक्वल टू, तो ये जो स्क्वायर है इक्वल टू के बाद आकर स्क्वायर रूट बन जाता है। सो अंडर रूट 100 हो जाएगा। नाउ स्क्वायर रूट निकालेंगे Z इक्वल टू। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वायर रूट आपको 1 to 20 याद होना चाहिए। अगर ना याद हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे ना 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो जैसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, अगेन 2 से डिवाइड किया 25, नाउ 5 से डिवाइड किया 5, 5 1 जार 5, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ पर एक 5 बाहर आ गया। अब इस 2 × 5 10 कर दीजिए, तो ये हो गया 10। दैट मीन्स जब आप 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आता है। ठीक है, सो अंडर रूट 100 इक्वल टू क्या हो गया 10। तो Z हमारे पास निकल गया 10। तो X Y Z तीनों की वैल्यू आ गई।
Question 6. In the adjoining figure, ABCD is a trapezium if angle A is to angle D equal to 5:7. Angle B equal to 3x plus 11 degree and angle C equal to 5x minus 31 degree. Then find the all angles of the trapezium. तो यहाँ देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है. इस ट्रेपेजियम में हमें ये ऑल एंगल्स, इन चारों एंगल्स का पता करना है. ठीक है, इन चारों एंगल्स को फाइंड करना है. एंड इन एंगल्स में हमें ये एंगल A और एंगल D ये रेशियो के फॉर्म में दिया है 5:7. दैट मीन्स 5 इस एंगल A के लिए गिवन है, D इस 7 इस D के लिए गिवन है. तो जब भी हमें रेशियो में इस तरह से गिवन होता है उसे XYZ के साथ हम लेट कर लेते हैं. सो लेट कर लेंगे कि एंगल A 5x हो गया, एंगल D इक्वल टू 7x गिवन है, एंगल B यहाँ गिवन है, ये एंगल B गिवन है 3x प्लस 11 एंड एंगल C गिवन है 5x माइनस 31 डिग्री. सो इन ऑल एंगल्स को हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि ये जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल A और एंगल D इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है. सो इसी प्रॉपर्टी के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. सो लिख लेंगे लेट द एंगल A इक्वल टू 5x एंड एंगल D इक्वल टू 7x. एंगल D इक्वल टू 7x. नाउ फ्रॉम ट्रेपेजियम TRAPEZIUM ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी. तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. तो वही यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A हमने माना है 5x, सो अब इसकी जगह 5x प्लस D के प्लेस में लिखेंगे 7x इक्वल टू 180 डिग्री. 5 प्लस 7 इज 12x इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 एंड ये 12 इंटू में x है. सो 12 इक्वल टू के बाद आकर ये मल्टीप्लाई से डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा. अब इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री. अब x निकल गया 15. सो इस x की वैल्यू को 5x एंड 7x में पुट करके एंगल A और एंगल D पता कर लेंगे. सो लिख लेंगे नाउ एंगल A इक्वल टू, ये 5x माना था हमने, इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह 15 इक्वल टू 75 डिग्री. इसी तरह से एंगल D इक्वल टू 7x लेट किया था इक्वल टू 7 इंटू 15. 15 7 4 होता है 105 डिग्री. सो A निकल गया 75 डिग्री एंड D हमारे पास आ गया 105 डिग्री. अब B एंड C को निकालेंगे. सो लिख लेंगे यहाँ पर सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट्स में लिख लीजिए बाय ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी. ओके, अब ट्रेपेजियम की पूरी स्पेलिंग लिखना. नाउ एंगल B हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 11 डिग्री. देन ये प्लस का साइन एंड एंगल C गिवन है आपको 5x माइनस 31. ओके, इक्वल टू 180 डिग्री. अब सॉल्व कीजिए. 3x प्लस 5x इज 8x. ओके, देन प्लस 11 माइनस 31. सो प्लस माइनस माइनस होगा. 31 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20. अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 31, जिसके साथ माइनस है. सो माइनस का साइन कैरी करेंगे. इक्वल है 180 डिग्री. नाउ 8x इक्वल टू, अब वेरिएबल को स्टॉप कर लेंगे एंड नंबर्स को एक साथ. सो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 20 लेफ्ट से राइट हैंड इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में आता है तो ये प्लस 20 डिग्री इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 200 डिग्री. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 200, यहाँ लिख देते हैं 8x. सो x इज इक्वल टू 200 अपॉन में ये 8 आ जाएगा. सो 200 अपॉन 8 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 जार 16, 4 8 5 जार 25 डिग्री. अब इस x की वैल्यू B में एंड C की जो डिग्री गिवन है क्वेश्चन में 3x 5x इसमें पुट करेंगे. सो लिख लेंगे हेंस एंगल B इक्वल टू, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 3x प्लस 11 डिग्री. सो इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 25 प्लस 11 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 25 इज 75 प्लस 11 इज इक्वल टू, ये हो गया 86 डिग्री. तो एंगल B निकल गया 86. इसी तरीके से एंगल
सी निकालेंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल सी 5x माइनस 31 डिग्री। सो यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 25 माइनस 31 डिग्री इक्वल टू 5 इंटू 25 इज 125 माइनस 31 डिग्री। इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5 माइनस 1 इज 4, 12 माइनस 3 इज 9, 94 डिग्री। सो 86 डिग्री एंड 94 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 86 एंड ये आपका आ गया 94 डिग्री। तो इस तरह से चारों ही एंगल हमने फाइंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन 7 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल इफ एंगल CEB इज टू एंगल ECB इक्वल टू 3:2। रेशियो में गिवन है दोनों एंगल, तो हमें फाइंड करना है एंगल CEB एंड एंगल DCF को। सो पहले फिगर को समझते हैं। तो देखिए ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका गिवन फिगर है। तो रेक्टेंगल में ये ऑल एंगल्स आपको पता ही है कि ये सभी 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल CEB दैट मीन्स ये एंगल, ठीक है, एंड एंगल ECB मतलब ये वाली इतनी एंगल, इनका रेशियो हमें गिवन है 3:2। तो रेशियो 3:2 है, दैट मीन्स इसे हम 3x एंड 2x मान सकते हैं। क्लियर। सो ECB पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। सो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है CEB, ये एंगल कितना है ये निकालने हैं, ये वाली। तो आसानी से इस एंगल को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, देन आपको सब पार्ट 2 में सॉल्व करना है एंगल DCF, यानी कि ये एंगल क्या है ये हमें निकालने। तो फर्स्ट इस एंगल को CEB को सॉल्व करते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। सो लिख लेंगे लेट द एंगल CEB इक्वल टू 3x, CEB 3x लेट कर लिया, एंड इसी तरह से ECB ये एंगल 2x इन ट्राइंगल CBE इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल CBE 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ऑल एंगल्स 90 डिग्री। सो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सो इस ट्राइंगल में भी ये 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। सो 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लिया हमने ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ 5x ये हो गया प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5x को स्टॉप कर लिया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये प्लस 90 है, ये इक्वल टू के लेफ्ट से राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो माइनस 90 डिग्री। नाउ 5x इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में ये 5 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ 5 इंटू में है तो इंटू की चीज़ क्या होती है, इक्वल टू के बाद आकर अपॉन हो जाता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री अपॉन 5 डिवाइड किया तो आ गया 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब इस x की वैल्यू 18 को एंगल ECE यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 2x के साथ तो ये एंगल निकल जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एंगल ये वाली एंगल निकल जाएगी, यानी CEB निकल जाएगा। सो पहले ECB एंगल लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे एंगल, हेंस एंगल ECB इक्वल टू, जो कि हमने 2x लेट किया था, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 18 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। सो यहाँ पे ये एंगल अब हमारे पास आ गया 36 डिग्री। क्लियर। अभी इस एंगल को निकाल लेते हैं जो कि सब पार्ट 1 में सॉल्व करना है। सो यहाँ पार्ट 1 हमारा हो जाएगा एंगल CEB इक्वल टू, तो एंगल CEB है 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स के प्लेस में 18 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 54 डिग्री। सो ये एंगल अब हमारा बन गया 54 डिग्री, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमें पूछा जा रहा है DCF, ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, तो लीनियर पेयर से सॉल्व करके ये एंगल हम निकाल सकते हैं। और लीनियर पेयर सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो इतना एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये पूरा एंगल C 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से ये इतना पार्ट आ गया 36, दैट मीन्स 90 में से जब हम 36 माइनस कर देंगे ये एंगल निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो लीनियर पेयर से ये सॉल्व हो जाएगा। सो इस एंगल का नेम हमें पहले लिखना होगा, बिकॉज ये C डिवाइडेड है, ठीक है। सो ये एंगल, इतना एंगल का नेम हम क्या लिख सकते हैं? DCE एंगल लिख सकते हैं। तो यही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकेंड पार्ट सॉल्व करने में, एंगल DCE प्लस
ये 36 डिग्री, ठीक है। तो आप एंगल का यहाँ नाम भी लिख सकते हो ECB, या सीधा आप 36 डिग्री भी लिख सकते हो। इक्वल है 90 डिग्री के, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है। नाउ एंगल DCE इक्वल टू 90 डिग्री में माइनस हो जाएगा 36 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल हमारे पास आ गया 54 डिग्री। सो ये यहाँ पे एंगल को समझ लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, इस पे ये आपको एक एंगल आ रही है, यहाँ से हमने 54 निकाला और ये एंगल निकालनी है। सो ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे 54 डिग्री प्लस एंगल DCF इक्वल है 180 डिग्री के, ब्रैकेट्स में लिख लेंगे लीनियर पेयर, या आप स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो। नाउ एंगल DCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंड ये प्लस में 54 है, इधर आकर माइनस 54 डिग्री बन जाएगा। सो एंगल DCF इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 126 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O. If angle AOB 118 डिग्री, फाइंड एंगल ABO, एंगल ADO एंड एंगल OCB। पहले फिगर समझते हैं। तो देखिए ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है। जब ये रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, ऑल एंगल क्या है 90 डिग्री है, ओके। इसमें हमें एंगल AOB ये 118 डिग्री दिया गया है, तो हमें फाइंड करना एंगल ABO, दैट मीन्स ये एंगल पता करना है। इसके बाद हमें फाइंड करना है ADO, इधर से ये एंगल मालूम करना है, एंड OCB यानी कि यहाँ पर ये एंगल। सो लिख लेंगे इन रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल में AC एंड BD डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट O पर। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड आप जानते हो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या आता है, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। सो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि ये OA साइड है OB की इक्वल है, ये OD OC इक्वल होंगे, इसी तरह से ये OD है OB इक्वल होगा, OC OA इक्वल होंगे। क्लियर। सो यहाँ हमने लिख लिया डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट एट पॉइंट O। यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, इसे लिख लेंगे देयरफॉर, जब बाइसेक्ट कर रहा है देयरफॉर OA इक्वल है OB के, ये OA और OB इक्वल होगा। अब पहले इस फिगर में देखिए, यहाँ पर ये एंगल 118 हमें गिवन है। सब पार्ट 1 में हमें एंगल ABO ये एंगल फाइंड करने हैं। सो यहाँ AOB ट्राइंगल में एक एंगल तो पता है, ये एंगल हमें मालूम करना है। सो पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ हमने सॉल्व किया, OA और OB साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो आप जानते हो जब किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। सो OA का अपोजिट एंगल ये एंगल हुआ, OB का अपोजिट एंगल ये एंगल होगा। क्लियर। यानी कि एंगल OAB इक्वल हो जाएगा इस एंगल OBA के। अगर हम इस एंगल को लेट कर लें कि ये एंगल x है, तो ये एंगल भी हमारा x हो जाएगा। क्लियर। देन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 118 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे करके हम इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पे कर लिया है। सो लिख लिया लेट एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू x, दोनों ही x हो गया। नाउ इन ट्राइंगल AOB, ये AOB ट्राइंगल में 118 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री क्यों हुआ, वो यहाँ कॉज हमने लिख लिया सम ऑफ ट्राइंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ये 118 डिग्री प्लस में इधर आकर माइनस बन गया। सो 2x इक्वल टू माइनस किया 62 डिग्री, x इक्वल टू 62, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 31 डिग्री, तो x आ गया 31, ये भी 31, ये भी 31 डिग्री। तो हमें एंगल ABO फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। सो यहाँ हमने लिख लिया देयरफॉर फर्स्ट पार्ट में एंगल ABO इक्वल टू 31 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल ADO, ये वाली एंगल पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो D एंगल किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, AOD ट्राइंगल में आ रहा है, और AOD ट्राइंगल में अभी हमारे पास कोई भी एंगल नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 118 डिग्री है, DB एक स्ट्रेट लाइन है, इसे मैं यहाँ अलग से दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये DB ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल बन रहा है 118 डिग्री, इस तरह से एंगल हमारा आ रहा है 118 डिग्री। तो ये एंगल लीनियर पेयर से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट कर लेते हैं कि ये एंगल हमारा W है। सो W प्लस 118 डिग्री
इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। सो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे W प्लस 118 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। नाउ W इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री और ये प्लस में इधर आकर माइनस में 118 डिग्री इक्वल टू 62 डिग्री। अब यहाँ ट्रायंगल में फिर से देखिए, ये W हमने फाइंड कर लिया 62 डिग्री। अगेन OA और OD साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो जैसे हमने यहाँ x लेट किया था, यहाँ मान लेंगे कि ये दोनों एंगल y है। सो y प्लस 62 डिग्री करके हम यहाँ ये एंगल निकाल सकते हैं। सो लिख लेंगे लेट एंगल OAD इक्वल है एंगल ADO इक्वल टू y, दोनों एंगल y हो गया। सो इन ट्रायंगल DOA y प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो भी लिख सकते हैं, या ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दोनों को ऐड किया 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ये प्लस 62 इधर आकर माइनस 62 डिग्री। नाउ 2y इक्वल टू माइनस किया 118 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा 118 डिग्री अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10 एंड ये हो गया 2 9 जार 18, 59 डिग्री। सो y हमारा निकल गया 59 डिग्री। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एंगल ADO इक्वल टू 59 डिग्री। ये हमारा सब पार्ट 2 का आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3। अब हमें यहाँ पर एंगल OCB ये एंगल फाइंड करनी है। तो OCB एंगल किस ट्रायंगल में है, इस OBC ट्रायंगल के अंदर। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें ये एंगल 62, यहाँ पे हमारा 62 डिग्री आया है। सो ये एंगल हमारा हो जाएगा 62 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये एंगल हमारा आ गया 62 डिग्री। अब जब ये दोनों साइड इक्वल है, बिकॉज डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं, तो ये साइड भी इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल भी इक्वल होगा। सो इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल Z है। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे DOA, ये एंगल 62 डिग्री जो है इसका नाम दे देते हैं DOA एंगल इक्वल है इस BOC एंगल के, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल DOA इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 62 डिग्री। क्यों इक्वल है दोनों, वो यहाँ हम लिख लेंगे बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण। ओके, नाउ लेट कर लेंगे कि लेट एंगल OCB इक्वल है एंगल OBC इक्वल टू Z, दोनों एंगल को Z मान लिया। सो इन ट्रायंगल BOC एंगल Z प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया 2Z इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 62 इधर आकर माइनस 62, 2Z इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 118 डिग्री। अब Z की वैल्यू निकाल लेंगे, 118 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 59 डिग्री। Z हमारा निकल गया 59 डिग्री। सो फिगर में देखिए Z 59, ये भी 59 डिग्री, ये भी 59 डिग्री एंड हमें यहाँ पे यही निकालना था OCB एंगल जो कि निकल गया। सो यहाँ हम लिख लेंगे हेंस एंगल OCB इक्वल टू 59 डिग्री इज द आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 9 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।